मैं अपनी फिटनेस पे काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखता हूँ, लेकिन कुछ दिनों से मुझे अपने ऑफिस में बहुत सारा काम मिलता है। तो इस वजह से मैं जब भी घर पे जाता था तब मैं देखता था कि सारे जिम बंद हैं। इस वजह से मेरा वर्कआउट अच्छे से हो नहीं रहा था। लेकिन एक दिन जब मैं ऑफिस से घर पे वापस आ रहा था तब मैंने एक जिम देखा जो कि 24/7 खुला ही रहता था। तो मैंने सोचा कि ये तो सही है, यहाँ पे मैं अच्छे से वर्कआउट कर पाऊंगा। तो इसलिए मैं उस दिन उधर वर्कआउट करने के लिए चला गया। लेकिन उस जिम के अंदर कोई भी नहीं था, वहाँ पे कोई स्टाफ तक नहीं था। ये थोड़ा सा अजीब था। हाँ, उस समय काफ़ी रात हो रही थी, लेकिन फिर भी कोई स्टाफ तो वहाँ पे होना ही चाहिए था। मुझे लगा कि क्या पता वो स्टाफ शायद ब्रेक पे गए हों। तो इसलिए मैं लॉकर रूम में चला गया, अपने कपड़े चेंज किए और फिर मैं अपने वर्कआउट के लिए चला गया। बट मैंने देखा कि उस जिम में सारा का सारा सामान बिखरा पड़ा था। ऐसा लग रहा था जैसे कि वहाँ पे सफाई नहीं हुई हो। मुझे ऐसा लग रहा था कि वहाँ पे कुछ देर पहले तो लोग थे, उन्होंने वर्कआउट भी किया, लेकिन उधर के स्टाफ्स ने वहाँ की सफाई नहीं की। खैर, मुझे इससे क्या था, मैं वहाँ पे अपनी एक्सरसाइज करने लगा। मैंने उधर काफ़ी देर तक एक्सरसाइज की। तभी मेरे आईपॉड में म्यूज़िक बजना बंद हो गया। खैर, मुझे इससे ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं थी क्योंकि उस जिम में पहले से ही स्पीकर्स लगे हुए थे एंड उनमें गाने भी बज रहे थे। वो बात अलग है कि मैंने उन गानों को कभी सुना नहीं था, लेकिन तभी मैंने एक आवाज़ सुनी। वो आवाज़ उन स्पीकर्स या फिर गानों में से नहीं आ रही थी। मुझे तो लगा था कि इस जिम में शायद मैं ही अकेला हूँ, क्योंकि मैंने अभी तक यहाँ पे किसी और को तो देखा भी नहीं था। तो इस चीज़ से मैं काफ़ी ज़्यादा डर गया था, लेकिन मैंने इसे इग्नोर किया। लेकिन तभी वहाँ की लाइट्स चली गई कुछ सेकंड्स के लिए, लेकिन उन कुछ सेकंड्स में ही मैं बहुत ही ज़्यादा डर गया था। इस सडन पावर कट ने मुझे तो मिनी हार्ट अटैक ही दे दिया था। बट फिर भी मैंने खुद को किसी तरीके से संभाल लिया और मैंने अपनी एक्सरसाइज कंटिन्यू की। लेकिन तभी मैंने फिर से वही आवाज़ सुनी। वो आवाज़ उधर के ही एक रूम से आ रही थी। उस समय मैं थोड़ा सा डर गया था। मैंने सोचा कि आखिर उस रूम में कौन है, इसलिए मैंने एक डंबल उठा लिया जस्ट इन केस, अपनी सेफ्टी के लिए। उसके बाद मैं उस रूम के पास में गया और मैंने बोला कि अंदर कोई है। लेकिन तभी मैंने फील किया कि अंदर कोई तो मौजूद है, लेकिन वो अपनी प्रेजेंस को छुपा रहा है। तभी मैंने उस दरवाजे को खोला एंड सरप्राइजिंगली थोड़े से एफर्ट में ही वो दरवाज़ा खुल गया। मैंने देखा कि अंदर एक लड़की बैठी हुई थी एंड आई डोंट नो व्हाई, लेकिन वो लड़की काफ़ी ज़्यादा डरी हुई लग रही थी। वो डर के मारे मुझे देख रही थी। तभी मैंने अपने हाथों से उस डंबल को गिरा दिया एंड अपने हाथ ऊपर कर दिए। मैंने उस लड़की को कहा कि मैं तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। उसने मेरी बातों पे भरोसा किया। ये चीज़ मैं उसकी आंखों को देख के बता सकता था। तभी वो लड़की वहाँ से उठी और अगले ही सेकंड उसने मेरा हाथ पकड़ा। वो मुझे उस रूम के अंदर लेके आई और तब उसने मुझसे कहा कि हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा। मैंने उसे कहा कि आखिर हुआ क्या, बट उसने मुझे कुछ नहीं बताया। मैंने उससे कहा कि अगर हमें यहाँ से चलना भी है तो मेरी कार की चाबी लॉकर रूम में है। ये सुन के उसने मेरा हाथ छोड़ दिया। मैंने उसे कहा लेकिन मुझे बताओ तो सही कि आखिर हुआ क्या है। तभी उस लड़की ने मुझसे कहा कि तुम थोड़ा धीरे बात करो वरना वो यहाँ पे आ जाएगा। मैंने अपने मन में सोचा कि आखिर ये लड़की किसकी बात कर रही है। तभी उसने मुझे बताना स्टार्ट किया कि आखिर उसके साथ क्या हुआ। सबसे पहले उसने मुझे अपना नाम बताया। उसका नाम स्वास्तिका था। उसके बाद उसने मुझे बताया कि वो अपनी नाइट शिफ्ट ही कर रही थी। उस समय काफ़ी देर हो गई थी और वो अपने रिसेप्शन टेबल पे बैठी हुई थी। तभी उसे कुछ तो आवाज़ आई, बट स्वास्तिका ने उसे इग्नोर किया। देन वो अपना काम करने लगी, वहाँ की थोड़ी साफ सफाई करने लगी। तब स्वास्तिका को कुछ तो गिरने की आवाज़ आई। उसे पहले तो लगा कि शायद किसी ने अपना सामान अच्छे से रखा नहीं होगा, लेकिन तभी उसने एक अजीब से डार्क फिगर को नोटिस किया जो कि डंबल्स को उठा के फेंक रहा था। लेकिन ये उसने अपने आंखों के कॉर्नर से देखा था। वो मिरर पे देखने लगी क्योंकि वो पीछे मुड़ने से काफ़ी ज़्यादा डर रही थी। और तभी उसने एक आदमी के सिलोहेड को देखा जो कि उस रूम के दरवाजे पे खड़ा था। तभी वो आदमी ने डंबल्स उठाए और वो उसने स्वास्तिका की तरफ फेंके। इससे वो काफ़ी ज़्यादा डर गई और उसने खुद को रूम में लॉक कर लिया। वो आदमी जो भी था वो उस रूम के दरवाजे पे बहुत ही तेज़ से बैंग कर रहा था, जिससे वो काफ़ी ज़्यादा डर गई थी। एक तो उस रूम के दरवाजे पे कोई भी लॉक नहीं लगा हुआ था, तो उसने काफ़ी मुश्किल से उस दरवाजे को बंद करके रखा था। उसके बाद वो आवाज़ें आना बंद हो गई, तो उसने दरवाज़ा खोला और फिर बाहर देखा। बाहर सारी की सारी चीज़ें बिखरी पड़ी थी, लेकिन फिर भी स्वास्तिका अंदर ही रही क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा डर रही थी कि कहीं वो आदमी फिर से यहाँ पे ना आ जाए। और ये सब जब हुआ उसके करीब 5 मिनट बाद ही मैं उस जिम में आया था। मेरी फुटस्टेप्स की आवाज़ों को सुन के स्वास्तिका को लगा कि मैं वही आदमी हूँ, इसलिए उसने खुद को रूम में बंद करके ही रखा हुआ था। बट अभी उसे मेरे पे भरोसा हो गया था। बट मुझे उसकी बातें थोड़ी सी टिपिकल लग रही थी और मुझे उसकी बातों पे बिलीव नहीं हो रहा था। मतलब उसने जिस तरीके से खुद को रूम में बंद करके रखा हुआ था, ये सब मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि ये सब स्वास्तिका का वहम था।
खैर मैं और कुछ तो कर सकता था नहीं। मैं लॉकर रूम में गया, अपनी कार की चाबी ली और फिर हम दोनों वहां से जाने लगे। लेकिन तभी हमने कांच के टूटने की आवाज सुनी। मैं जल्दी से भाग के उस रूम में आया जहां से वो आवाज आई थी। वहां के सभी कांच टूटे हुए थे। ये देख के मैं काफी ज्यादा डर गया। तभी स्वास्तिका मेरे पास आई और उसने मुझसे कहा कि हमें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा। एंड देन एट द एग्जैक्ट मोमेंट मैंने कुछ तो देखा। मैंने जमीन पे पड़े उन कांच के टुकड़ों को देखा जिनमें मैं अपनी और स्वास्तिका की रिफ्लेक्शन देख सकता था। लेकिन उन रिफ्लेक्शंस में कुछ तो अजीब था, क्योंकि मैं उसमें कुछ तो ब्लैक ब्लैक सा भी देख रहा था। एंड ध्यान से देखने पे मैंने देखा कि उन कांच के टुकड़ों में मेरे और स्वास्तिका के रिफ्लेक्शन के अलावा एक और आदमी का रिफ्लेक्शन है। सो यार, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को जरूर से लाइक कर देना। एंड चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो यार, ऐसी और भी इंटरेस्टिंग स्टोरीज को देखने के लिए। इस चैनल पे ऐसी काफी सारी स्टोरीज पड़ी है और आने भी वाली है, तो सब्सक्राइब कर देना। एंड बेल आइकन भी दबा देना, जिससे आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। एंड मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। इससे मुझे भी काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। एंड अभी मेरे एग्ज़ाम्स ख़त्म हो गए हैं, तो मैं रेगुलर हो जाऊँगा अपने चैनल पे। और अब मैं आपसे मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।